Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है महाकुंभ सीरीज, उसमें मैकेनिक्स का आज लेक्चर नंबर है 4। इसके पहले मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स, EMT, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा ऑप्टिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। मैकेनिक्स के मैंने पहले ऑलरेडी 2 करा दिए थे और 2 इसके पहले 3rd लेक्चर मैंने अपलोड किया था और 4th मैं आज कर रहा हूं। देन इसके बाद फिर हम लोग जो वेव्स एंड ऑसिलेशन है उसके लेक्चर्स कवर करेंगे। तो ये जितने भी लेक्चर्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। CUET PG में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई MSc एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो को लाइक करने से इन वीडियो की रीच बढ़ती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं, तो प्लीज इनको लाइक जरूर करें। और इन लेक्चर्स का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स उसमें मिलेगा, तो उसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यानी कि टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसके लिए आप मेरा ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच है जिसका नाम है संजीवनी बैच, उस पर आज से मैं डिस्काउंट चला रहा हूं और डिस्काउंट के बाद वो जो बैच है वो आपको 2000 रुपीज में मिल जाएगा। अभी तक वो जो बैच है वो 2400 रुपीज में था, पर अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि उसका प्राइस रिड्यूस किया जाए, तो उसका जो प्राइस है वो रिड्यूस कर मैं 2000 रुपीज कर रहा हूं। जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी 1 महीना बचा है, पूरा लगभग 28 दिन बचे हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जो ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 1500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ 8 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो सकती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा जो ऐप है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड करें अभी और बैच को ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें बोला गया है अ रॉकेट बर्न्स DM फ्यूल, अ रॉकेट बर्न्स DM फ्यूल इन DT सेकेंड्स and ejects gas with the velocity u, the thrust experienced by the rocket। तो रॉकेट जो थर्स्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसकी वैल्यू आती है माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, इसलिए माइनस लिख रहा हूं। तो ये आता है -UR dm अपॉन dt। जो UR है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैसेज होती है। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ रॉकेट ऑफ 1000 kg हैज एग्जॉस्ट वेलोसिटी 2000 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड फॉर द रॉकेट टू जस्ट लिफ्ट ऑफ। रॉकेट जस्ट लिफ्ट ऑफ कर जाए तो उसके लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो टू रॉकेट जस्ट लिफ्ट ऑफ इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो वेट ऑफ रॉकेट है, वेट m0 इनिशियल जो उसका मास है विद द फ्यूल, वो इक्वल हो जाना चाहिए किसके, थर्स्ट फोर्स के। वो किसके बराबर हो जाए, थर्स्ट फोर्स के अगर बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ का मतलब है वो ऊपर उठ जाएगा। तो ये कंडीशन है लिफ्ट ऑफ की, है ना। ये कंडीशन किसकी है, लिफ्ट ऑफ की कंडीशन है यहां से। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो dm अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -m0g, माइनस नहीं लगाऊं, चलो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, m0g अपॉन UR का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी। तो m0 जो है रॉकेट का मास दिया हुआ है हमें 1000 और उसके बाद g ले लेते हैं हम 10, ठीक है। हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड, dm अपॉन dt की हमें वैल्यू निकालनी है और एग्जॉस्ट वेलोसिटी हमें 2000 दी हुई है, तो ये हो गया 2000। ये कितना हो गया, 2000 हो गया। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 kg पर सेकेंड। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 kg पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है।
तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 masses m and 2m मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटी u एंड स्टिक टुगेदर आफ्टर हेड ऑन कोलिजन। तो एक मास ये हो गया जिसका मास है m, और एक हो गया ये जिसका मास है 2m, मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी भी u है और इसकी वेलोसिटी भी u है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है। एंड स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर मतलब कंबाइंड हो गए, तो कंबाइंड होकर 3m इनका टोटल मास हो गया। तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। लेट इसकी वेलोसिटी है v, तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लगाते हैं तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा m1 u1 प्लस m2 u2, और कंबाइंड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 3mv। अब यहां पर ये क्या होगा mu और ये माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ये लिखा जाएगा -2mu, और ये कितना हो जाएगा 3mv। तो यहां से ये कितना बचेगा, ये बचेगा mu और इक्वल्स टू ये हो गया 3mv। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई u/3। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया u/3, विच इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है a body of mass m moving with velocity u collides with second body of same mass which is at rest। एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी u, कोलाइड्स विद सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी जो है उसका जो सेम मास है m, विच इज एट रेस्ट, और ये इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। ये वाली जो बॉडी है इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0, एंड मूव्स विद वेलोसिटी v1 एट एन एंगल ऑफ थीटा टू डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन। तो डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन ये है, तो यहां से ये जो बॉडी है ये θ1 एंगल पर निकल गई और इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। कितनी है, v1 है। द सेकेंड बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v2, तो सेकेंड बॉडी जो चली गई वो मूव्स विद वेलोसिटी v2, और इसका जो एंगल हो गया वो हो गया θ2, द डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन, देन द रेशियो ऑफ v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन, कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन, मोमेंटम अंडरस्टूड है कि मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर कॉलिजन के पहले, तो कॉलिजन के पहले क्या लिखोगे, mu, ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू इसका कॉस कॉम्पोनेंट आ जाएगा, तो ये बनेगा m v1 cos θ1 और प्लस m v2 cos θ2, cos θ2 ये हो गया x डायरेक्शन में। इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में जब आप करोगे
तो वाई डायरेक्शन में बिफोर कॉलिजन तो 0 है और आफ्टर कॉलिजन एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है mv1 साइन थीटा 1 और दूसरा आएगा mv2 साइन थीटा 2, इस तरह से जाएंगे। तो यहां से ये क्या बनेगा, ये बनेगा mv1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा mv2 और साइन थीटा 2। तो यहाँ m से m कैंसिल आउट हो गया, आपको निकालना है v1 अपॉन v2। तो v1 अपॉन v2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, विच इज ऑप्शन 1। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट बॉडी ऑफ मास m1 अप्रोचेज विद वेलोसिटी u द सेकेंड बॉडी ऑफ मास m2 विच इज एट रेस्ट। तो एक बॉडी है, इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u, और एक बॉडी है जिसका मास है m2 और ये किस में है, रेस्ट में, u2 बराबर 0 है। तो सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेता हूं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो u2 0 हो गया, तो vc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 u अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगी vc की वेलोसिटी। मैं पूछा है द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अगर हम बात करें किसकी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी जो आएगी v2 या u2 प्राइम, ऐसा लिख लेते हैं u2 प्राइम। तो u2 प्राइम इक्वल्स टू होगा u2 माइनस vc। अब u2 की वैल्यू तो है 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस vc। vc की वैल्यू हमने लिख ली, तो ये कितना है, माइनस m1 u अपॉन m1 प्लस m2। अब हम यहां मान लेते हैं कि दोनों का मास सेम है, तो लेट m1 इक्वल्स टू m2। तो u2 प्राइम जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस u अपॉन 2, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, u/2, विच इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट अराउंड सन इज कॉनिक विद एसेंट्रिसिटी एप्सिलॉन इफ द प्लेनेट इज टू बाउंड इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। देखो, यदि उसको सन के चारों तरफ रहना है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वो रहे सर्कल के अंदर या रहे वो इलिप्स के अंदर, है ना। तो टू बाउंड अराउंड द सन, अराउंड द सन there are two possibilities, there are two possibilities। एक सर्किल और एक इलिप्स। तो इलिप्स के केस में जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू रहती है लेस देन 1 और सर्किल के केस में रहती है 0। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 से 1। यदि ये 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, पैराबोला, है ना। तो सन से बाहर निकल जाएगा, मतलब वो बाउंड नहीं होगा, बाहर निकलेगा। और अगर ग्रेटर देन 1 चला गया तो ये बन जाएगा हाइपरबोला, तो भी ये बाहर चला जाएगा। यानी कि इस तरह का कुछ बनता है। अगर मैं बनाऊं तो एक बनता है सर्किल ऐसे, एक बनता है एलिप्स इस तरह से, एक बनता है पैराबोला ऐसे, और एक बनता है हाइपरबोला ऐसे। तो ये केस बनता है। तो यहां पर ग्रेटर देन 1, यहां पर इक्वल्स टू 1, यहां पर लेस देन 1 और यहां पर हो जाती है 0 एसेंट्रिसिटी। तो अगर उसको सन के चारों तरफ रहना है, बाउंड रहना है, तो उसके लिए एसेंट्रिसिटी 0 से 1 होनी चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सैटेलाइट ऑफ मास m is revolving around earth in circular orbit of radius r, the orbit velocity v of the satellite, अर्थ रेडियस। तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है gm अपॉन r, या m जो है वो है मास ऑफ द प्लैनेट अराउंड विच द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग, और r जो है वो डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, √gr। तो आपको किस फॉर्म में पूछा है, आपको इस फॉर्म में पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 2 satellites of mass 50 kg and 100 kg, 50 kg and 100 kg revolves around the earth of radius r with orbit of radii 9r and 16r, the ratio of their orbital velocity। तो v इक्वल्स टू gm अपॉन r। माफ कीजिएगा, जो m होता है वो मास ऑफ सैटेलाइट है, ठीक है। क्या है, मास ऑफ नहीं, m जो है वो है मास, एक मिनट यहां मैं डिफाइन कर देता हूं, मास ऑफ प्लेनेट है, प्लेनेट।
मास ऑफ प्लेनेट अराउंड विच बॉडी इज ऑर्बिटिंग। तो यहां पर ये जो मास दिए है 50 kg और 100 kg, तो ये देखे हमें क्या है, कंफ्यूज। तो यहां से जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो मास जो किसका लिया जाएगा, वो अर्थ का लिया जाएगा, वो प्लेनेट का मास लिया जाएगा जिसके अराउंड रिवॉल्यूशन चल रहा है, सैटेलाइट का मास नहीं लेना है। तो यहां से देखोगे तो v प्रोपोर्शनल टू 1/√r हो जाएगा। तो यहां से निकालेंगे v1/v2, तो ये आ जाएगा r2/r1 अंडर रूट में। तो r2 की जो वैल्यू है, r2 की वैल्यू वो है 16r, तो 16r/9r कर दोगे तो r से r कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3। इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर ये दोनों जो डाले हैं कंफ्यूज करने के लिए डाले हैं कि आप इनमें फॉर्मूला में यूज करो। यहां पर तो चलो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, पर कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है या जो क्वेश्चन पेपर सेटर होता है वो थोड़ा सा चालाक होता है, तो वो इस तरह का ऑप्शन भी डाल देता है कि इसको सॉल्व करके, मतलब मास को कंसिडर करके भी आंसर आ रहा हो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। फॉर्मूला के अंदर किस चीज का क्या मतलब है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze विद इंपैक्ट पैरामीटर p, इंपैक्ट पैरामीटर p is equals to 0, then the distance of closest approach, distance of closest approach। देखो फॉर्मूला ये होता है इसका, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर लिखी जाएगी, के जेड ई, और अल्फा पार्टिकल का मास में 1 मिनट के लिए मान लेता हूं क्यू अल्फा, चार्ज, हालांकि वो 2e के बराबर हो जाएगा, तो2ze² हो जाएगा वो, ठीक है। और क्लोजेस्ट अप्रोच की जो डिस्टेंस है वो हमें b दी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास कितनी है, वो मान लेते हैं 1/2 m0v²। तो क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होता है कि जब वो पास आता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, तो इन दोनों को कन्वर्ट करके फॉर्मूला निकाला जाता है। तो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, के जेड ई क्यू अल्फा अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1/2 mv0², 1 माइनस p² अपॉन b²। यहां जो p है, p, ये p है इंपैक्ट पैरामीटर, ये क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर p। तो हमें बोला है कि p की वैल्यू 0 है, तो p की वैल्यू कितनी करनी है, 0। तो p की वैल्यू को आप 0 कर दो, q अल्फा जो है उसकी वैल्यू को आप डाल दो 2e, q अल्फा की वैल्यू को आप डालो 2e, और जो ये k है, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको b की वैल्यू निकलेगी, b की, और वो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, Ze² अपॉन πε0 mv0², है ना। ये फॉर्मूला में जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी, जो कि 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना। आप लोग जो पढ़ते हैं वो ये यहां तक पढ़ते हैं, ये वाली कंडीशन, जो इसकी स्पेशल कंडीशन होती है कि p की वैल्यू 0 होती है जब ये फॉर्मूला बनता है, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze इज स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ phi विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ p इज इंपैक्ट पैरामीटर एंड b। अब दो p है, p, इस p की जो वैल्यू होती है, p की वैल्यू, तो ये p की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। देखो ये जो हमने लिखा है, तो p की वैल्यू बनती है 2kZe² अपॉन mv², 2kZe² अपॉन mv0², और ये होता है cot phi/2, ये p की वैल्यू है। और b की जो वैल्यू है, k की वैल्यू रख देनी है हमें 1/4πε0। तो अगर k की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं, k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा Ze² अपॉन 2πε0 और mv² और cot phi/2, ये फॉर्मूला। और अभी हमने निकाला जो b है, b, वो b किसके बराबर है, Ze² अपॉन πε0 mv²। अभी निकाला ना, जो z की वैल्यू है, b की वैल्यू Ze² πε0 mv²। तो यहां से ये जो वैल्यू बन रही है हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो बन रही है, ये b की वैल्यू बन रही है ये। तो यहां से हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू b अपॉन 2 और cot phi/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 2pb, और ये हो गया cot phi/2, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख लूं तो ये बन जाएगा tan phi/2 इक्वल्स टू b अपॉन 2p।
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं।